हाय गाइस, योर इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज रिमूव टू एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ। और रिमूव टू एक ऐसा एक्सरसाइज है जो पढ़ने से आपका बहुत सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा और ये बोलचाल में भी काम आएगा, स्पोकन में भी इसका स्ट्रक्चर्स काम आएगा। और आप वीडियो के साथ बने रहिए, पूरे रिमूव टू आप अच्छे से सीख जाइएगा। कहीं अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप रिमूव टू से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू गाइस। कमेंट में जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। रिमूव टू, रिमूवल ऑफ टू। रिमूव का मतलब होता है गाइस हटाना, रिमूव करना, उस चीज को हटा के उसके बदले में कुछ डालना। मान लो कि अगर हमारे रूम में पंखा लगा हुआ है, हम उसको बोलते हैं कि रिमूव दिस थिंग। इट मीन्स कि उस पंखा को आप वहां से हटा दीजिए और उसके जगह पे आप या तो कूलर लगा दीजिए, एसी लगा दीजिए, मतलब जिसका काम सेम हो। इसी तरह से इसका नाम है रिमूव टू, या इसको हम लोग रिमूवल ऑफ टू कहते हैं गाइस। मतलब टू को हटा देना है। रिमूव मतलब हटाना और रिमूवल का मतलब होता है गाइस हटाने वाला। तो इसमें कहा जाता है कि टू को आप हटा दीजिए, वहां से रिमूव कर दीजिए और टू के बदले में कुछ वैसा ही वर्ड आप डालिए जिसका कि मीनिंग सेम दे, जो कि टू का मीनिंग देता है। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं, जो रिमूव टू की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास TOO2 और TOO2 हमारे पास टू है। अब इस टू की जब हम बात करते हैं, ये टू हमारा जो है वो दो मीनिंग देता है गाइस। टू का मतलब भी होता है, भी, और इस टू का मतलब जरूरत से ज्यादा भी होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, जो कि नेगेटिव सेंस देता है, जो कि नकारात्मक सेंस गाइस देता है आपका। रिमूव टू या रिमूवल ऑफ टू। अब TOO2 देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिमूव टू में टू का मतलब कब हम समझेंगे कि ये भी है और कब हम समझेंगे कि इसका मतलब सबसे ज्यादा दे रहा है। देखिए, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, मतलब समझ गए होंगे आप गाइस। जब टू कहीं पे लिखा हुआ रहेगा और इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो टू का मीनिंग देगा यहाँ पे गाइस सबसे ज्यादा। टू का यहाँ पे मीनिंग देगा गाइस सबसे ज्यादा। जैसे देखिए, टू ब्रेव अत्यधिक बहादुर, टू ऑनेस्ट अत्यधिक ईमानदार, टू गुड अत्यधिक अच्छा, टू इंटेलिजेंट अत्यधिक तेज, टू इंटेलिजेंट, टू गुड, टू ऑनेस्ट, टू ब्रेव। तो टू का मतलब यहाँ पे जानते हैं गाइस क्या दे रहा है? अत्यधिक, जरूरत से ज्यादा, यानी कि इट मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड। लेकिन जब टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब ना हो तो हम उसे एडवर्ब, तब टू का मीनिंग जो है गाइस वो हमारा देगा भी। टू का मीनिंग क्या दे देगा? भी दे देगा। टू का मीनिंग वहां भी दे देगा। तब जब टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब ना हो। अच्छा, एडजेक्टिव किसे कहते हैं शॉर्ट में समझते हैं। ऐसे में एडजेक्टिव पढ़ाए हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे। ऐसे सिंपल तरीका है, कैसा से क्वेश्चन करेंगे, हाउ से, जो भी आंसर आएगा वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडवर्ब में भी हाउ से क्वेश्चन करने पे आ जाता है जनरली, लेकिन ये वर्ब की विशेषता बताता है और ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और ज्यादा डिटेल्स में एडजेक्टिव पढ़ने के लिए हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां पे इसको देख लीजिएगा गाइस। टू का मतलब यहाँ पे गाइस भी होता है और टू का मतलब सबसे ज्यादा होता है। अब दोनों चीज हम समझ गए। टू का बाद जब एडजेक्टिव एडवर्ब हो तो टू का मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा, लेकिन टू का मतलब भी देता है। अब हम ये समझते हैं कि जब हम रिमूव टू आपको पढ़ाएंगे हम आपको ये बोलेंगे कि रिमूव टू में ये करना है कि टू को हटा देना है और उसके बदले में कोई वैसा वर्ड लेना है जिसका कि मीनिंग सेम दे। अब मान लीजिए इस टू का मतलब जब ज्यादा दे रहा है, इस टू को हटा के उसके बदले में कोई वैसा ही वर्ड लेंगे जिसका मतलब कि ज्यादा दे, और इस टू के मतलब भी देता है, इस टू को हटा के जब भी सेंस देगा तो इसके बदले में कोई भी वाला हम वर्ड लेंगे। ऑल्सो मतलब भी होता है गाइस, एज वेल मतलब भी होता है गाइस आपका, और इवन मतलब भी होता है, और आइदर, आइदर मतलब भी होता है। आप जानते होंगे कि आइदर मतलब होता है दो में से एक। हम आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे जिसमें हम ये पांचों का डिफरेंसेस बता चुके हैं कि किस जगह किस सेंटेंस में कहाँ पे हम डू यूज करते हैं, किस जगह पे ऑल्सो का इस्तेमाल होता है, किस जगह पे एज वेल का इस्तेमाल होता है, किस जगह पे इवन का इस्तेमाल होता है, कहाँ पे आइदर का इस्तेमाल होता है। आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे गाइस। टू, ऑल्सो, एज वेल, इवन और आइदर,
ये कहीं कोई क्वेश्चन डॉट हो गाइस, आप लोग यूट्यूब पे आके कमेंट करें, टू ऑल्सो एज वेल इवन और आइदर, ये सब का मीनिंग देगा भी गाइस। कब? जब इसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब ना हो। तो जब टू का मतलब भी देगा, इसको हटा के इसके बदले में हम या तो एज वेल यूज कर सकते हैं, ऑल्सो यूज कर सकते हैं, इवन यूज कर सकते हैं, और आइदर का भी यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं किसी को, किससे बोलते हैं ना, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, यहाँ पे भी या मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। टू का मतलब पसंद करना भी होता है। तो आई लव यू टू, अब यहाँ पे टू है ना, तो टू का मतलब अभी क्या दे रहा है ये बताइए। ज्यादा तो नहीं दे रहा है ना, अभी टू का मतलब क्या दे रहा है गाइस, भी दे रहा है। और जब टू का मतलब यहाँ पे भी हो रहा है, टू का मतलब भी दे रहा है, तो इस टू को हटा के हम यही सब का किसी का यूज करेंगे ना यहाँ पे यही सब में से कोई आएगा, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे टू को हटा देना है, और टू का जो मीनिंग दे रहा है सेंटेंस में उसी का कोई वर्ड हमें लिख लेना है। और आप ऑल्सो, एज वेल, इवन, आइदर का डिफरेंसेस समझ लीजिएगा। सबका मीनिंग भी ही देता है, लेकिन अलग अलग देता है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाल देंगे उससे देख लीजिएगा। आई लव यू टू, अब इसका अगर हमें कहेगा कि कोई रिमूव टू बनाओ, और हम इसका बना देंगे, मान लीजिए आई लव यू सो, ये गलत हो जाएगा। आई लव यू सो क्यों कहिएगा सर, टू के बदले हम सो भी लेते हैं, लेकिन कब? जब टू का मतलब देता है अत्यधिक, जब टू का मतलब देता है मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा, तो उस समय उस कंडीशन में हम लोग टू के बदले सो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर यहाँ पे टू का मतलब भी दे रहा है, टू का मतलब भी दे रहा है, इसके बदले हम सो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा ऐसा। तो आई लव यू टू, आई लव यू सो, यहाँ पे जैसे भी देना है आई लव यू टू, आई लव यू सो, ये गलत है। इसका हम बना सकते हैं कि आई लव यू एज वेल, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ या मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। आई लव यू एज वेल, देखिए यहाँ पे एज वेल का इस्तेमाल भी किया ना, इस टू को हटा के, या ऑल्सो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई ऑल्सो लव यू, ऑल्सो का भी इस्तेमाल किए, इस टू को हटा के। आप देख लीजिएगा कि ऑल्सो का यूज कहाँ होता है, एज वेल का एकदम नहीं, तो आप सोचिएगा सर यहाँ एज वेल लिखे, ऑल्सो का यूज यहाँ लिखे, लास्ट में क्यों नहीं लिखे, तो ऑल्सो का यूज मेन वर्ड से पहले होता है, इसलिए हम यहाँ मेन वर्ड था लव, तो इससे पहले हम लिखे। देखिए तो टू को हटा के आप एज वेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्सो इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे इवन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आई लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, यहाँ देखिए इवन हो गया, और इवन का मतलब यहाँ पे गाइस भी दे रहा है। ठीक है, आप ये सब का डिफरेंसेस लिख लीजिएगा। अब कोई हमें अगर सेंटेंस देगा रिमूव टू में, और रिमूव टू से रिलेटेड, और वहाँ पे टू का मतलब भी देगा, हम समझ जाएंगे वहाँ ऑल्सो यूज होगा, या एज वेल यूज हो सकता है, या इवन यूज हो सकता है, या आइदर यूज हो सकता है। आइदर हम यहाँ पे कहिएगा सर आइदर से क्यों नहीं बनाए, तो आइदर का हम बोल दिए ना, इसका लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ऐसे वहाँ भी बता देते हैं आपको कि आइदर नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, नकारात्मक सेंटेंस में, और जो कि ये नकारात्मक है नहीं, हम टू को हटा के आइदर क्यों यूज करेंगे यहाँ पे, समझ रहे हैं सही से। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, उस पार्ट्स को, उस सेक्शन को पूछ लीजिए जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आप समझ लें कि जब भी टू का मतलब अगर भी देगा तो उसके बदले ऑल्सो या एज वेल या इवन का इस्तेमाल करके बनाएंगे। नहीं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर आपको कोई दे दिया, जैसे आई हैव अ बाइक टू, मेरे पास भी बाइक है, अभी टू का मतलब भी दे रहा है, इसका रिमूव टू जब बनाएंगे इसका बन सकता है क्या, आई हैव अ बाइक एज वेल, या हम ऐसा कर सकते थे कि आई ऑल्सो हैव ए बाइक, ऐसा भी लिख सकते थे। ये रिमूव टू में आप एक चीज समझ गए हमने अच्छे से गाइस, कि जब टू का मतलब भी देगा तो ये सब उसके बदले लेंगे, वहां पे सो मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन जब टू का मतलब मोर देन रिक्वायर्ड देगा, जरूरत से ज्यादा, तो हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग रिमूव टू को बनाएंगे, कैसे हमारा रिमूव टू बनेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। तो टू के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब, टू ब्रेव, टू ऑनेस्ट, टू गुड, टू इंटेलिजेंट, ये सब इसमें आएगा गाइस आपका रिमूव टू में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग जब रिमूव टू की बात करते हैं, यहाँ तक हम जान गए सब, इसमें एक बात और थोड़ा सा सीख लेते हैं कि इसमें एक होता है एनफ। एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। एनफ हम लोग कभी खाना भी खाते बोलते हैं ना, एनफ हो गया, अब मत कीजिए। तो एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, या कोई काम बहुत कर लिए तो एनफ कर लिए, बहुत, तो एनफ का मतलब होता है पर्याप्त या बहुत, ये ध्यान रखिए। तो एनफ अपने से पहले या तो एडजेक्टिव को लेगा या एडवर्ब को लेगा। एनफ अपने से पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब को लेगा, और टू अपने बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब को लेगा। ये कभी कभी एरर में भी, एरर सेक्शन में भी ये पूछ देता है
कि इवन और टू से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा इवन एनफ अपने से पहले एडजेक्टिव एडवर्ब को लेता है, लेकिन टू अपने बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब को लेता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल गाइस, अभी हम जैसे बोले टू ब्रेव, हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे ब्रेव एनफ, टू ऑनेस्ट, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं गाइस ऑनेस्ट एनफ। देखिए यहाँ पे भी इसका मतलब दे रहा वही जो टू का मतलब यहाँ पे दे रहा है। तो आप इस दोनों का में डिफरेंसेस भी समझ गए होंगे कि एनफ और टू में क्या डिफरेंसेस है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम रिमूव टू समझ गए कि जहाँ पे टू का मतलब भी देगा वो हम समझ गए कि कैसे समझ जाएंगे कि भी देगा, क्यों, क्योंकि ये एकदम डिफरेंस बता चुके हैं और इसका मतलब बनाएंगे कैसे जब भी का सेंस देगा, ठीक है। लेकिन सर रिमूव टू में टू का मतलब ज्यादा देगा या एनफ रहेगा यूज, तो उसको कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ रूल्स सीख लेते हैं, चेंज करने का कुछ तरीका सीख लेते हैं कि कैसे हमें बनाना है। तो ध्यान रखिए उसमें चेंज करने में याद रखिएगा टू या एनफ रहेगा सर, तो इस दोनों के बदले हम सो लेंगे, लेकिन कब, जब टू का मतलब ज्यादा देगा। फिर जब यहाँ पे रहेगा TO2 और FOR4 गाइस, TO2 और FOR4 वीडियो के साथ बने रहे, लंबा वीडियो थोड़ा है लेकिन आपको पूरे अच्छे से डीपली में सीखना है, इसीलिए आप वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए, आपको और भी चीज़ में सीखने के लिए मिलेगा और अच्छे से सीख लीजिएगा। तो आप कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहिए। 2 और 4 अगर रहेगा गाइस यहाँ पे 2 और 4, तो इस दोनों के बदले हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। दैट एक चीज़ और थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि 2 मतलब भी होता है के लिए और 4 मतलब भी होता है के लिए। दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है गाइस, 2 और 4। देखिए बहुत ही सिंपल डिफरेंसेस है 2 और 4 में। 2 अपने बाद V1 को लेता है, जबकि 4 अपने बाद नाउन को या प्रोनाउन को या वर्ब लेगा तो वर्ब 4 को। अब थोड़ा सा समझते हैं, 2 अपने साथ वर्ब 1 को लेगा, 4 लेगा नाउन को, प्रोनाउन को और वर्ब 4 को। जैसे अगर हम बोलेंगे आपको तुम्हारे लिए, तो हम बोलेंगे फॉर यू। सोहन के लिए फॉर सोहन, पढ़ने के लिए तो टू रीड। 4 लेंगे तो फॉर रीडिंग बोलना पड़ेगा, लेकिन 2 के साथ वर्ब 1 आएगा। अब समझे 2 और 4 में क्या डिफरेंसेस है। दोनों का हिंदी लेकिन देता है के लिए। ये सब आप नोट करते जाइए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसे आप नोट करते जाइए नोटबुक्स में, ताकि आपको कहीं जरूरी हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं गाइस। 2 एनफ हो तो सो, 2 4 हो तो दैट। फिर सेंटेंस में जब इज रहेगा, एम रहेगा गाइस, आर रहेगा, इज एम या आर, ये तीनों में से कोई भी जब हो इज एम या आर, तो इसके बदले गाइस हम कांट इस्तेमाल करते हैं। इज एम आर के बदले कांट इस्तेमाल करते हैं, या वहां पे हम लोग डोंट या हम लोग डजंट का भी इस्तेमाल करते हैं। डोंट या डजंट, इज एम आर के बाद कांट रहेगा, नहीं तो डोंट या डजंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब फिर 5 या वर रहेगा, अभी हम रूल लिख रहे हैं ये सब ताकि आपको रिमूव टू बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाजबे रहेगा तो यहाँ पे हम कुडंट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे गाइस डिडंट का इस्तेमाल करेंगे, कुडंट या डिडंट। फिर यहाँ पे एक और कंडीशन हम लोग कर लेते हैं, सारा कंडीशन जान लेते हैं तो बनाने में रिमूव टू हम लोगों को ठीक रहेगा। और जब आपको प्रॉब्लम होगी तो आप क्वेश्चन करके बीच बीच में पूछा करिए मुझसे। व्हेन, जब, व्हेन सब्जेक्ट इज इन न्यूट्रल जेंडर देन वी टेक एनीवन, नो वन, एवरीवन, वन, एनीवन, नो वन, वन या वी। ये चारों में से हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट निर्जीव हो। अभी हम एग्जांपल इसका दे रहे हैं, व्हेन सब्जेक्ट इज इन न्यूट्रल जेंडर देन वी टेक एनीवन, नो वन, वन या वी। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट जब निर्जीव होगा तो ये चारों में से हम किसी को भी एक को लेके बनाएंगे। व्हेन सब्जेक्ट इज इन न्यूट्रल जेंडर देन वी टेक एनीवन, नो वन, वन या वी। ये सब में से हम किसी को भी ले लेंगे गाइस, ठीक है। व्हेन सब्जेक्ट इज इन न्यूट्रल जेंडर देन वी टेक एनीवन, नो वन, वन या वी। ये ध्यान में रखिएगा। अब इसमें एक और बात ध्यान रखना है, जब फॉर मी रहेगा तो यहाँ आई लेंगे गाइस, फॉर मी तो आई। अगर यहाँ पे रहेगा फॉर अस तो वी, अगर यहाँ पे रहेगा फॉर यू तो यहाँ पे हो जाएगा गाइस आपका यू, ठीक है। अगर यहाँ पे रहेगा फॉर हिम तो इसका हो जाएगा ही, फॉर हर तो इसका हो जाएगा सी, अगर यहाँ पे रहेगा फॉर देम तो इसका हो जाएगा गाइस आपका दे,
ये ध्यान रखिएगा सर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फोर रहेगा और प्लस यहाँ पे नाउन रहेगा तो यहाँ पे हम नाउन को ही ले लेंगे। अब देखिए अगर इतना रूल आपको ध्यान में याद में रहेगा ये सब, तो आप आराम से रिमूव टू बना सकते हैं, बहुत ही इजीली बना सकते हैं। एक तो जब आपको टू का मतलब भी देगा तो आप बना ही सकते हैं, और ये वाला कंडीशन जब रहेगा तो कैसे बनाते हैं, हम रूल तो आपको सारा लिख दिए। अब हम आप इस पे सब पे एग्जाम्पल्स देके बता देते हैं ताकि आप लोग रिमूव टू अच्छे से सीख जाइएगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन भी बहुत सारा करवा देंगे रिमूव टू का, ताकि आप कंफ्यूजन्स दूर आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग गाइस, चलिए इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसको हम इस सेक्शन को मिटा देते हैं, इस सेक्शन को, क्योंकि हम लोग सारा चीज जान लिए हैं। अब हम यहाँ पे इसका सीखते हैं कि रिमूव टू कैसे बनता है। इसे गाइस देखिए, रिमूव टू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं रिमूव टू का, ठीक है। ही इज टू ब्रेव टू फियर, ये क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान रखिए, रिमूव टू में जब TO2 प्लस एडजेक्टिव हो फिर 2 प्लस वर्ब 1 आता है, तो आपको एरर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एरर में भी ये पॉइंट्स पूछता है कि जब 2 प्लस हो तो 2, यानी कि ये TO2 अपने साथ TO2 को लेगा, और जब सो रहेगा तो ये सेक्शन अपने साथ दैट को लेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये दो चीज, या 2 है, या एनफ भी अगर रहेगा यहाँ पे गाइस 2 के जगह पे, इस 2 के जगह पे अगर हम एनफ का भी इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी यहाँ पे 2 ही आएगा, सो रहेगा तो यहाँ दैट रहेगा। ये सेक्शन यहाँ रखिएगा, ऐसे यहाँ देख लीजिए तो पता चल ही जाएगा। ही इज टू ब्रेव टू फियर, वह इतना बहादुर है कि डर नहीं सकता। ही इज टू ब्रेव टू फियर, अब इसका हम लोग बनाते हैं, ही इज टू ब्रेव टू फियर। अब इसका जैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है रिमूव टू बनाना। ही है तो ही, इज है तो इज, ही इज। और हम आपको बताएं कि इस टू के बदले हम क्या लेते हैं, सो लेते हैं गाइस। ही इज सो ब्रेव, ही इज सो ब्रेव, इस टू के बदले हम देखिए यहाँ पे क्या ले लेंगे गाइस, सो लेंगे। ही इज सो ब्रेव, अब इस टू के बदले दैट लेंगे। अच्छा, अगर इस टू के जगह पे अगर 4 भी रहता है मेरे पास तो दैट लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब 4 मी रहेगा तो 4 के बदले आपको दैट नहीं लेना है, जब 4 हिम रहेगा तो 4 के बदले दैट नहीं लेना है, 4 अस रहेगा तो 4 के बदले दैट नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। लेकिन जब 4 रहेगा और 4 के बदल में नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो जनरली इसमें 4 के बदल में नाउन आएगा तो वहां 4 के बदले हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। ही इज टू ब्रेव टू फियर, ही इज 2 के बदले सो ब्रेव दैट, ही इज सो ब्रेव दैट। अब जैसे यहाँ पे 2 का दैट लिखे, अब यहाँ पे रुक जाएंगे, 2 के बाद जो रहेगा इसको होल्ड कर देंगे थोड़ा। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या ही है, अगर यहाँ पे ही है तो ही लिखेंगे, अगर यहाँ पे सी है तो सी लिखेंगे, अगर यहाँ पे दे है तो दे लिखेंगे, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, अगर यहाँ पे बी है तो बी लिखेंगे। जो हमारा यहाँ पे है वही चीज को हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, लिख देते हैं। तो ही इज सो ब्रेव दैट ही, अगर सेंटेंस में यही हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर यहाँ सब्जेक्ट निर्जीव रहता, मान लो कि यहाँ पे रहता हमारा क्वेश्चन, या यहाँ पे लिखा रहता ट्री, या यहाँ पे लिखा रहता बुक, अगर यहाँ पे लिखा रहता इस जगह पे, इस ही के जगह पे, तो वहाँ पे हम लेते हैं एनीवन, नोवन, वन या बी, ये चारों में से किसी को हम लोग लेके बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ही है, सब्जेक्ट जो है वो लिविंग है, हम क्या बोले, जब सब्जेक्ट न्यूट्रल जेंडर में, जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो तब वहाँ पे ये चारों में से किसी को सब्जेक्ट सेलेक्ट करते, लेकिन अभी तो नहीं करेंगे। ही इज सो ब्रेव दैट ही, अब इज हमारा है तो यहाँ पे हो जाएगा कांट। ही इज सो ब्रेव दैट ही कांट, क्योंकि इज हमारा से होता है तो वहाँ कांट लेते हैं। अच्छा, कांट यूज किए, लेकिन अगर काउंट नहीं यूज करने का मान लो तो वहाँ पे हम डोंट या डजंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ही इज सो ब्रेव दैट ही कांट, ही इज सो ब्रेव दैट ही कांट, और जो कांट जैसे लिखे, अब 2 के बाद जो चीज लिखे थे वहां पे लिख दीजिए, तो कांट फियर की डर नहीं सकते। देखिए ये सब यूज हो रहा है यहाँ पे, बताइए ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जैसे फिर दे दिया, ही इज टू ऑनेस्ट टू चीट देम, नहीं, वह इतना ईमानदार है, ही इज टू ऑनेस्ट, वह इतना ईमानदार है टू चीट देम, कि उन लोगों को ठग नहीं सकता। अब इसका जब हम बनाएंगे, देखिए, तो ही इज, इस टू के बदले सो, इस टू के बदले सो ऑनेस्ट, ही इज सो ऑनेस्ट, इस टू के बदले दैट, ही इज सो ऑनेस्ट दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, ही, तो ही लिख देंगे,
ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही, अब इज हमारा है तो यहाँ कांट आ जाएगा, और टू के बाद हम क्या छोड़ दिए थे, चीट देम, अब ही कांट चीट देम। देखिए, और इसमें एक चीज और बताते हैं कि सो रहेगा तो दैट देंगे, सो दैट टू टू, है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं आराम से रिमूव टू को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, QUESTION, क्वेश्चन इज टू हार्ड। आप लोग समझ रहे होंगे, अगर कहीं दिक्कत हो रहा हो तो पूछेगा कि कैसे बनता है। क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व। देखिए क्वेश्चन इतना हार्ड है, क्वेश्चन इज टू हार्ड, मतलब टू प्लस एडजेक्टिव हम बताए थे ना आपको कि टू का मतलब मोर देन रिक्वायर्ड है, कोई चीज बता रहा है कि क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व। बस यहाँ पे देखते रहिए आप वीडियो, क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन इज टू हार्ड, क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व। यहाँ पे हो जाएगा होगा क्वेश्चन इज सो हार्ड, क्वेश्चन इज सो हार्ड, क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट, क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व, क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट। यहाँ तक में देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमें चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हम जानते हैं कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, तब हम यहाँ पे एनीवन, नो वन, वन या बी, ये चारों में से किसी को भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट, यहाँ पे क्वेश्चन है तो यहाँ पे हो जाएगा एनीवन, एनीवन की जगह पे हम सब्जेक्ट में नो वन भी लिख सकते थे, वन भी लिख सकते थे, बी भी लिख सकते थे, चारों में से किसी को भी लिख सकते थे, यहाँ पे ले लिए एनीवन। तो क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट एनीवन कांट सॉल्व, क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट एनीवन कांट सॉल्व, क्वेश्चन इतना हार्ड है कि कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। क्वेश्चन इज सो हार्ड, जिसे बना लो इसी बना लो, दैट सब इसी रूल पे बनेगा, बस थोड़ा थोड़ा जो चेंजिंग होता है उसे ध्यान में रखिए। क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट एनीवन कांट सॉल्व, क्वेश्चन इतना हार्ड है कि कोई एनीवन क्यों नहीं आप कहिएगा, यहाँ पे तो ही लेते थे क्योंकि ही था, और यहाँ सब्जेक्ट नॉन लिविंग था जिसके कारण हमें यहाँ एनीवन लेना पड़ा। हम यहाँ पे वन भी ले सकते थे, बी भी लिख सकते थे, नो वन भी लिख सकते थे, लेकिन नो वन लिखिएगा जब यहाँ पे कांट नहीं दीजिएगा तो कैन दीजिएगा, क्योंकि नो वन ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, और एक सेंटेंस में हम जानते हैं कि दो नेगेटिव वर्ड नहीं आता है, इसलिए अगर नो वन लिखेंगे तो कैन लिखेंगे, बाकी बात एनीवन, वन या बी लिखेंगे तो कांट ही लिखेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्वेश्चन इज सो हार्ड फॉर मी टू सॉल्व। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन था कि क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व, क्वेश्चन इतना हार्ड है कि उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, और नीचे वाले में है क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट, क्वेश्चन इज सो हार्ड फॉर मी टू सॉल्व, क्वेश्चन इतना हार्ड है मेरे लिए कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है गाइस फॉर मी, मेरे लिए। तो इसका जब बनाएंगे तो यहाँ पे बनाएंगे क्वेश्चन। देखिए अब आप क्वेश्चन रिमूव टू देखिएगा क्वेश्चन उसका, और आराम से बना लीजिएगा। सिर्फ आप ये सब एक बार देख लीजिए वीडियो को अच्छा से, और ये सब याद कर लीजिए। आपको क्वेश्चन देखने के साथ ही तुरंत बना दीजिएगा फटाक से। क्वेश्चन इज सॉरी यहाँ पे टू होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट, क्वेश्चन इज टू के बदले सो हार्ड दैट, अभी टू के बदले हम दैट लिखे गाइस, फॉर मी के बदले नहीं लिखे, क्योंकि हम बताए थे आपको फॉर मी के बदले यहाँ आई लेते हैं। तो क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट, अब यहाँ पे सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, और जब नॉन लिविंग रहता है तो बोले थे एनीवन, नो वन, वन या बी ये सब लिखना है, लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि क्वेश्चन इज टू हार्ड फॉर मी टू सॉल्व, क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट, अब यहाँ बोल रहा है मेरे लिए इतना हार्ड है, और फॉर मी है इसके बदले आई, जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, निर्जीव हो, और उस सेंटेंस का बोले कि मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम लोगों के लिए, उसके लिए, तो वही चीज सब्जेक्ट बन जाता है। क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट आई, यहाँ पे आई आ गया, क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट आई, अब इसे हमारा है तो यहाँ पे हो जाएगा काउंट, और सॉल्व है तो सॉल्व। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सेंटेंस नॉन लिविंग है, एनीवन, नो वन, वन या बी, कहिएगा सर इसमें क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसमें भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, बट यहाँ पे आई के कारण, यहाँ पे आई के कारण, यहाँ पे जो फॉर मी था जिसके कारण हमें आई लेना पड़ा, क्योंकि सब भले ही नॉन लिविंग है लेकिन फॉर मी है ना, मेरे लिए बोला है, इसलिए आई कांट सॉल्व, मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन करिए हमसे। क्वेश्चन इज, या अब देखो नेक्स्ट और बताते हैं, आई एम टू ऑनेस्ट फॉर ए
बिहार पुलिस। आई एम टू ऑनेस्ट फॉर ए बिहार पुलिस, मैं इतना ईमानदार हूँ बिहार पुलिस नहीं बन सकता हूँ। तो समझ रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि आई एम टू ऑनेस्ट फॉर ए बिहार पुलिस, मैं इतना ईमानदार हूँ कि बिहार पुलिस नहीं बन सकता हूँ, ये सेंस दे रहा है। आई एम टू ऑनेस्ट फॉर ए बिहार पुलिस, तो इसका सर हम बनाएंगे, देखो आई एम इस टू के बदले क्या आ जाएगा गाइस, सो। आई एम सो, हर टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, आप नॉन लिविंग वाला देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, और एक ये भी हम देख लेते हैं। आई एम सो ऑनेस्ट, आई एम सो ऑनेस्ट, मैं इतना ईमानदार हूँ, इस फोर के बदले दैट आई एम सो ऑनेस्ट दैट, यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत नहीं, कहेगा सर यहाँ फोर के बदले आप दैट लिए। जब ऐसा सेंस देना क्वेश्चन में कि मैं इतना ईमानदार हूँ कि मैं ये नहीं बन सकता हूँ, वो नहीं बन सकता हूँ, मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं आर्मी नहीं बन सकता हूँ, ऐसा जब क्वेश्चन हो तो हम फोर के बदले हम दैट लेते हैं। आई एम सो ऑनेस्ट दैट, मैं इतना ईमानदार हूँ कि, अब सब जाते हैं, आई है मेरे पास, आई इज हमारा है तो काउंट, आई काउंट, लेकिन यहाँ खुद से लेना पड़ेगा बी, आई काउंट बी ए बिहार पुलिस, मैं इतना ईमानदार हूँ कि बिहार पुलिस नहीं बन सकता। बी क्यों लिए, क्योंकि ऊपर में बनने का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ बी ले रहे हैं। तो आई एम सो ऑनेस्ट दैट आई काउंट बी ए बिहार पुलिस, मैं इतना ईमानदार हूँ कि बिहार पुलिस नहीं बन सकता, क्योंकि ईमानदारी चलिएगा तो नहीं हो पाएगा बिहार पुलिस में होगा। क्योंकि अब देख लीजिए आज क्या कंडीशंस है हर जगह का, थाना हो गया, अब किसी भी सरकारी जगह पे जाइए तो क्या स्थिति आज आप देख लीजिए देश का, तो इसमें जो है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आज बिहार में आपके साथ कुछ भी हो रहा है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम बोले कि अगर आप इफ यू आर ऑनेस्ट बाय हार्ट देन यू कांट ज्वाइन दिस जॉब, बिकॉज यू विल सी द ऑल ऑफिसर्स आर करप्ट इन बिहार पुलिस, you can see that. So I am telling you, I am so honest, I am too honest for a बिहार पुलिस, मैं इतना ईमानदार हूँ कि बिहार पुलिस नहीं बन सकता। अब आप लोग, आई होप कि आप लोग सब टाइप को समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ रहे तो आप कमेंट करिएगा जहाँ दिक्कत हो, और फिर मैं आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा आगे की चीज़ वो मैं आपको बता दूंगा गाइस। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।